नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई-वढ़ाई भी चल रही होगी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंटिन्यू किया था, तो कल मैंने आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया था। एक्सपोनेंट क्या होता है, कल से मतलब मैंने 3 दिन में आप लोगों को एक्सपोनेंट क्या होता है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो, और उसके बाद उस पे ढेर सारे प्रैक्टिसेस करवाए थे क्वेश्चंस के, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा और शायद आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें करवाए गए थे। और अगर अच्छा स्टूडेंट होता है ना, तो उसे थ्योरी भाई साहब मतलब होता है कि हाँ, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्टेड लगते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन करवाए थे। तो आज की बारी हमारी है ट्रिगोनोमेट्री की। भाई साहब डरना नहीं, जस्ट इजी वे में बताऊंगा, कोई भी इशूज़ नहीं आएंगे, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आज की जो लेक्चर होगी वो हमारी एक बेसिक होगी, पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी नॉर्मल से होती हैं उन चीज़ों के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को, ठीक है? तो आज की जो हमारी लेक्चर की जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक? ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है? अगर हम हिंदी की बात भी कर ले थोड़ी बहुत, ठीक है? त्रिकोणमिति, ठीक है? त्रिगो का मतलब होता है, त्रिगो का मतलब होता है थ्री, ठीक? और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राइगोन, ठीक है? ट्राइगोन, ओमेट्री, ट्राइगोन को ऐसे भी बोला जाता है, ट्राइगोन, थ्री एंगल मेजरमेंट, ट्राइगोन, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री मतलब एंगल का मेजरमेंट, 3 एंगल का मेजरमेंट। हम उसके रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे हमारे साइड का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमने आपको ये बताया कि ट्रिगोनोमेट्री, अब भाई साहब अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है कि हमें जो पढ़ना है, मेनली हम 11th के लेक्चर है ये, तो हमें जो पढ़ना है ये क्या होता है कि फिजिक्स में है ना, एक होता है कि ऑब्टयूज एंगल, ठीक है? उसके बाद एक्यूट एंगल, इस तरह से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जो होता है, हमें हिंदी में बता रहे हैं, हमें पढ़ना कुछ ये सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं, हमें मेनली पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और उसके बाद फिर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एंगल की वैल्यूज निकालना पड़ेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने के बारे में कोशिश करेंगे, ठीक है? और कोशिश नहीं करेंगे, हम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो होता है हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है? क्योंकि हमें जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो कि वो होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, इस तरह से और इस तरह से होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है? तो हम पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में किसकी, राइट एंगल। अच्छा, एंगल तो आप लोग समझते होंगे, एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि देखो, एंगल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है कि दो लाइन जो है आकर आपस में एक जगह मिलती होंगी, ठीक है? उन दोनों के मिलने के बाद जो बीच में, उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है, जो इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा एंगल किसको बोलते हैं, ठीक? और इसी एंगल के बेसिस पे हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? अब एंगल जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? अगर हम इसको हिंदी में बात करें, एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक? कोण। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग्स की बात करें, एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है? एक होता है न्यून कोण, होता है समकोण। समकोण को हम बोलते हैं राइट एंगल, उसको हम बोलते हैं एक्यूट साइड, एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो जो अधिक कोण होता है उसको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं, जो एक्यूट होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो छोड़ो, मैं इतना ज़्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ना है, हम इन चीज़ों को रिटर्न के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ, लिख सकते हो, नहीं लिख रहा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अधिक कोण जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर न्यून कोण की बात करें हम, क्या होता है, लेसर देन 90 डिग्री, और ये होता है इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यही हमारा 3 एंगल होता है जिसके बारे में पढ़ना है। तो हमें जो है मेनली क्या पढ़ना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, इस एंगल ट्रायंगल के बारे में। इस पे बेस्ड एक ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आज हम इसी के टॉपिक पे, इसी पे हम ढेर सारी बातें करेंगे और करेंगे, ठीक। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक। आप लोग लिख चुके होंगे, वीडियो पॉज कर लिए होंगे, लिख लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं अपना अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। इट इज such type of which have any one angle is right angle, right angle at 90 डिग्री। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस टाइप, मतलब इस टाइप का एंगल होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एक एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर में होता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब हम इसको जो डिजाइन आउट करते हैं, इसका फिगर कैसे होता है, इस तरह का फिगर होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक जो होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, अगर इस तरह से पे लगा रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि हम 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं दिल। और अब देखो, हमें एंगल के बारे में पता चल गया, ठीक। एक जो जोरदार सा कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ याद रखो, एक स्टार मार्क करके लिखो, the sum of three angles in a triangle is always equal to 180 डिग्री। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, स्टार मार्क करने का। क्या होता है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में क्या होता है, 3 ही एंगल होते हैं, 3 एंगल जो होते हैं उस तीनों एंगल का जो सम होता है, सम मतलब ऐड, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखना, हमेशा इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के बराबर में होता है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, कोई सा भी ट्रायंगल हो, मैं ये नहीं कह रहा राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसके बाद फिर ये हमने लिखा था एक्यूट एंगल हो, या फिर कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, जो भी हो, कोई सा भी हो, उसमें क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, नेक्स्ट इसका और इसका वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री, ये भी होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा 45 डिग्री होगा। ये कुछ थ्योरम्स हैं, इसकी भी हम एक क्लास लेंगे, ज्योमेट्री, जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्योमेट्री से होता है 9th क्लास में, मैथ्स में थ्योरम्स हैं, ट्रायंगल का एक चैप्टर ही पूरा बना हुआ, उसी में ये थ्योरम्स हमें प्रूफ कराए जाते हैं, ठीक है। इसको हम, ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये याद रहनी चाहिए कि एक ट्रायंगल के अंदर जो होता है, जो भी तीनों एंगल होते हैं उस तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हमें याद रखना होता है, ठीक। तो हम जो है ये इसको हम
स्टार मार्क करके लगा देंगे। ठीक, अब जो है बात करते हैं इस 45 डिग्री 45 डिग्री को। ठीक, अब क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइड को जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम मतलब बोल सकते हैं, एक को बोला गया है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मान लो एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई एक फैमिली है जिसमें क्या है 3 लड़के हैं, ठीक, तो उन तीनों का कोई ना कोई नाम होता है ना। ठीक उसी प्रकार का होता है कि एक एंगल है उसमें क्या है 3 साइड है, ठीक है, वो जो तीनों साइड है, वो तीनों साइड का क्या है कुछ ना कुछ नाम है दिया हुआ। ठीक तो इन्हीं तीनों में जो नाम है वो नाम क्या क्या है वो हम लिख रहे हैं आपको। जो नाम होता है, एक होता है हाइपोटेनस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब, ठीक, और एक होता है हमारा बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। ध्यान रखना, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हमारा बेस। ठीक, एक चीज मैं आप लोग क्लियर करूँ, स्टार्टिंग में क्या होता है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, तो उन चीज़ों को लेके पहले बोलो, उन चीज़ों को लेके ऐसा नहीं कि भाई साहब नहीं आता है इसको ये नहीं आता, ऐसा रोकती नहीं चाहिए देखिए, क्योंकि अभी का जो माइंडसेट होता है स्टूडेंट का वो होता है, वो मैंने बताया वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक सबसे होती हैं, कोई ज़्यादा इंसान हो, स्टार्टिंग करे कोई या फिर कुछ भी करे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उस वो जो सही चीज़ बता रहा है उसको लेने की नॉलेज करें, मतलब कोशिश करें, ठीक है, वो जो नॉलेज बता रहा है उसको लेने की कोशिश करें। तो हम कहाँ थे, हम थे हाइपोटेनस होता है एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक होता है हमारा बेस, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस होता है इसको हम क्या करते हैं कैपिटल एच से इंडिकेट कर देते हैं, परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई, आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो पॉज करके देख लेना क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। अब हम इसको मिटा लें और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अब हम अपना शुरू करते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली हमने आपको क्या बताया, एक होता है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर और एक होता है हमारा बेस, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस सब के बीच में एक रिलेशन दिया गया, ठीक है। जो रिलेशन किसके द्वारा दिया गया, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था पाइथागोरस, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम दिया, ठीक है, जिस थ्योरम का नाम हमने क्या देखा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम हमने क्या रखा पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स क्या हुआ, हमारे जो समकोण त्रिभुज थे उस समकोण त्रिभुज में क्या थे 3 एंगल थे, ठीक है, 3 एंगल और 3 साइड थे, ठीक है। तो एंगल के बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, एंगल जो हमारा एक एंगल जो हमें पता था कि एक समकोण त्रिभुज एंगल होता है और मतलब जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, एक, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल और एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 3 एंगल बताया। अब जो है उसमें क्या है 3 साइड भी होते हैं, 3 साइड जो होते हैं उस तीनों साइड के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो हमारा रिलेशन दिया गया था तीनों साइड के बारे में, एक रिलेशन दिया था साइंटिस्ट जिसका नाम था पाइथागोरस, ठीक है, जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम।
इन्होंने थ्योरम क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारा थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब सवाल क्या आया, आप लोग के मन में भी आया होगा और हर एक इंसान के मन में आया होगा कि भाई साहब जब पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने दे दिया, हम जान गए कि ठीक है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें 3 साइड होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, ठीक, हम ये भी जान गए। अब क्या हम जाने कि एक पाइथागोरस साहब आए जिन्होंने क्या बताया कि हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हम जान गए, ठीक। अब सबसे पहला डाउट उत्पन्न होता है कि भाई साहब हम जानेंगे कैसे कि कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, ठीक। एक सिंपल सा लॉजिक है और ये चीज़ सबके मन में आता है, नो प्रॉब्लम। आई एम हियर, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि जो भी डाउट आएंगे उनको हम पहले लिख के दे देंगे। देखो ये हमारा हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हम नाम दे रहे हैं ए बी और सी। इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है। याद रखो हम जो आपको बता रहे हैं उन चीज़ों को याद रखो, फोकस करना, फोकस 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 मतलब कंसंट्रेट हो जाओ इस बात को सुनो। हम आपको क्या बता रहे हैं कि देखो ये जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री ध्यान देना इधर 90 डिग्री, इसके जो जस्ट सामने वाला जिस देखो इस तरह से जाए, इस तरह से इसके जस्ट जो सामने वाला साइड होगा, ठीक है, जो भी साइड हो, जो भी 90 डिग्री का जो सामने वाला वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस है, जो हमारा क्या हाइपोटेनस है, इस एंगल में AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस। याद रखना, इसको हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। RAT का मतलब हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक। ऐसा मैं लिख देता हूँ, याद रखना। मैंने आपको कहता है कि जो भी 90 डिग्री होता है, अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लें इस तरह, ठीक है, अगर हम इसको एक तरह से, ठीक, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये जो हमारा 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने में जो एंगल है इसको हम बोलेंगे क्या, हाइपोटेनस। अगर हम A B और C इस तरह से करें तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक, हाइपोटेनस, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक, हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस क्या है, हमारे इस एंगल में AC हमारा जो है वो हाइपोटेनस है, ध्यान देना AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। और इसमें वही चीज़ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, यही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। तो ध्यान देना मेरी बातों को, मैंने क्या बताया है कि जो भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई सा भी हो, उसमें क्या होगा कि जो 90 डिग्री के आगे जो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो एंगल होगा, सॉरी साइड होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस बोलता है। सॉरी मिस्टेक, थोड़ी सी करके जाना है। राइट एंगल जो होता है मतलब समकोण जो होता है, ठीक है, राइट एंगल जो होता है उसके जस्ट सामने जो साइड होती है, ठीक है, जो भी साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो हम एक हैशटैग डाल के लिख लें कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर ड्राई होगी, हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। ध्यान रखना इस बात को, 90 डिग्री का जो सामने वाली साइड की अवधि हमेशा हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री
एंगल के सामने वाली साइड, ठीक। अगर इसको हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। कहीं दूसरा बोलेंगे भैया आपको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है भाई, होता है लिख देते हैं। तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो एंड इसके बाद हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, एक पाइथागोरस थ्योरम बताया। पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको पहले क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाले इन फ्रंट ऑफ जो होता है, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल दिस साइड अपीयर विच इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके जो आगे जो भी साइड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। या फिर उसको हम इस तरह से एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा होती है एक ट्रायंगल में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, जिसको कर्ण बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसको मिटाया जाए और तो हमने आपको क्या बताया है अभी, ये जो हमारा राइट एंगल था इसके जस्ट सामने वाली साइड पे हमारा हाइपोटेनस। अब क्या आता है डाउट, देखो यहाँ पे हम एक बार पाइथागोरस थ्योरम को हम लिख लें कि हमने क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा। तो हम एक फैमिली में जो है 3 मेंबर जो था ये 3, इसमें से एक को हम जानते हैं, आइडेंटिफाइड, ठीक, आइडेंटिफाइड है। तो अगर हम इस दोनों में से किसी एक को पहचानेंगे तो इसको तो हम पहले से जान लेंगे ना। देखो एक्चुअली एक एग्जांपल दें हम आपको, अगर एक फैमिली है, ठीक है, उसमें 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं, ठीक, 3 बॉयज हैं। अब हम आपको बोल देंगे कि 3 बॉय है, ठीक है, इसमें से क्या है, एक का नाम है राम है, एक का नाम है श्याम है, ठीक है, इसका नाम है मोहन है, ठीक है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक फैमिली है जिसमें 3 बॉयज है, 3 बॉयज में से एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है मोहन, ठीक है। तो अगर हम इस तीनों में से आपको हम बता दें कि राम कैसा दिखता है, तो राम हमें इस तरह से दिखता है, भाई साहब इस तरह से दिखता है हमारा राम, इस तरह से दिखता है। अगर हम आपको बोल दें कि श्याम कैसा दिखता है, तो श्याम बोलोगे आप, भाई साहब वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा है, थोड़ा मोटा है और थोड़ा सा हेल्दी भी है, इस तरह से वो हमें श्याम दिखता है, ठीक है। ये हमारा हो गया श्याम। तो अगर हम आपको बताएंगे कि एक राम है एक श्याम है, तो आप क्या मोहन को नहीं पहचान लोगे, पहचानोगे ना, ठीक। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस को पहचान लें और या फिर इस दोनों में से किसी एक को पहचान लें, तो तीसरे को तो हम ऑब्वियसली पहचान लें, क्योंकि उसमें 3 के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। तो जस्ट एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि 3 बॉयज थे जिसमें एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है मोहन, ठीक है, राम श्याम मोहन। तो अगर राम को बोलेंगे कैसा दिखता है, श्याम हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मोहन दिखेगा, मोहन को तो ऑब्वियसली पहचान लेंगे, ऑब्वियस आइडेंटिफाई कर लेंगे, समझ में आ रहा है। वही चीज़ हम आपको बताया कि अगर हमारा 3 साइड जाओ, इसमें से एक साइड को पहचान लें, 2 साइड को पहचान लें, तो तीसरा को आइडेंटिफाई ठीक से कर लेंगे, क्योंकि 3 के अलावा तो उसमें और कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो इसको समझते हुए अब हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको टेंशन बताएंगे, ठीक। अब हमें क्या पहचानना है, या तो हमें बेस पहचान ले या हम परपेंडिकुलर पहचान लें। तो देखो परपेंडिकुलर या बेस को पहचानने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है, हम एंगल का मेजरमेंट देखेंगे कि हम किस बेस पर किस साइड से कर रहे हैं, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट हम करेंगे किस साइड से हम कर रहे हैं, याद रखना मेरी इस बात को हो सके तो लिख लेना। हम क्या करें, बेस को पहचानने के लिए क्या करें, हम एंगल को किस साइड पे रख के मेज़र करें, जिस साइड पे रख के उसको मेज़र करेंगे वही हमारा बेस कहलाएगा। अगर मान लो कि देखो एक एग्जांपल दो मैं सिंपल सा, कि अगर ठीक है देखो ये हमारा है, ठीक है, प्रोटेक्ट चांद, हम यहाँ पे मान लो कि हमारा एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक मिनट, हमारे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से, ये नहीं टिक सकता,
मान लो कि हमारा ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि हम इस साइड वाले को तो हम पहचान गए, तो ये हमारा एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम प्रोटेक्टर को मतलब चांद को अगर हम, ठीक है, इस तरह से होगा ना भाई, क्योंकि हाइपोटेनस वो इधर होगा ना, हाइपोटेनस पहचान लगे, मान लो ये है। तो अगर हमें जानना है कि भाई बेस कौन सा है, तो अगर देखो सिंपल सा लॉजिक, मेरे उंगली की तरफ मतलब मेरे इधर तरफ देख रहा है, अगर हम इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और अगर हम तो इधर, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको, तो अगर हम इसको बेस मान के इधर से एंगल मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, मेरे हाथ के डायरेक्शन बदलेंगे, इधर से इधर, मतलब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो हमारा जो बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम इसी केस में बात कर रहे हैं कि अगर हमारा इस तरह से रहेगा, ठीक है, अगर हम एंगल को, ठीक है, एंगल को इस तरह से मापें, ठीक है, इधर से मापेंगे, अगर हम इधर से अगर हम मापेंगे, ठीक है, इधर से, एक मिनट रुकिए, ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे रख के मापेंगे, ठीक, यहाँ पे अगर हम रख के माप रहे हैं, ठीक है, हमारा ये साइड है, तो अगर हम इसको इस साइड पे रख के मापेंगे, इस साइड पे, और इधर से इधर की तरफ जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका मतलब हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में हम इसको बेस मानेंगे, जैसे देखो ये हमारा अगर हम इसको बेस मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्टर को रखें, और हमने कहा कि यहाँ से 30 डिग्री है मान लो, ठीक है, मान लो वैसे मैंने कहा यहाँ से, यहाँ देखो इधर दिख रहा होगा शायद आप लोग, ये हमारी उंगली बेस है, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये इसको हम क्या बोलेंगे, अगर बेस बोलेंगे, ठीक। अगर इसी कंडीशन में अगर हम आपको बोल दें कि भाई साहब हम जो है ना, हम जो है ना इधर से मापेंगे, यहाँ इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है, और इसको इधर से मापेंगे, इस तरह से बोले। अगर हमारा ये बोल देगा इस तरफ से, यहाँ पे देखो, यहाँ बेस ये है, ठीक है, बेस ये है, ये बेस है, और इस बेस से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस पे मैंने ड्राइंग कर दिया, इस बेस से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या रखना, आई होप कि आपको बेस के बारे में भी आइडिया लग गया होगा। तो जब हमने परपेंडिकुलर और बेस के बारे में रिलेशन और हाइपोटेनस के बारे में रिलेशन को जानने की कोशिश की, तो हमने क्या पाया कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया हमारा। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है, उसके जस्ट सामने जो दिखती है हमें साइड, इस तरह के हम ऐसे खड़े होकर देखेंगे, भाई ऐसे खड़े होकर हम देखेंगे, कौन सा साइड दिख रहा है, वो दिख रहा है भाई, तो वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक। इसके बाद जो हम अगर एंगल को मेजर करें तो जिस साइड पे हम रख के मेजर करेंगे, मान लो कि हम इसको यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ पे रख के मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ मेजर करेंगे, अगर हम इसको इधर से इधर की तरफ मेजर करेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें और इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम मेजर करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम मेजर करें, इसको हम यहाँ पे रख के अगर हम मेजर करें, तो ये हमारा ऊपर से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि आपने हाइपोटेनस भी पहचान गया, बेस भी पहचान गया। तो अगर हमारा बेस अगर ये हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बेस इसको मानेंगे, बेस मतलब ए बी सी, तो अगर हमारा बी सी जो होगा बेस होगा, बी सी अगर बेस होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक। और अगर हमारा बेस ये हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर। इस तरह से ध्यान रखना। एक चीज़ जो छोटी छोटी और बातें हैं वो हम बताते हैं, उसके बाद फिर हो सकता है आज की क्लासेस को हम डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास लेना भी बोरिंग हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को हाइपोटेनस पहचान ना होगा। मान लो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई एंगल, ठीक, और हम बोले आपको क्या है कि हमने एंगल जो है ना इधर से इस तरफ माना है, तो हमें बताओ हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए बी एंड सी। अब हम आपसे पूछेंगे कि हाइपोटेनस कौन सा है, तो भाई देखो ये हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो जस्ट हमें आंख मूंद कर कुछ नहीं करना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल हो, साइड हो वो हमारा ए सी है, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक।
अब हमने आपको क्या बोला, इधर से इधर एंगल की तरफ डाला, मतलब उधर से मेजर करा है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैरी होते रहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैरी होते रहते हैं। हम इधर से मापेंगे, इधर से मापेंगे, कहाँ से मापेंगे, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इशूज़ नहीं है, हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि यहाँ से हम माप के इधर की तरफ हम मापेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा बेस हो जाएगा। और अब हम जानेंगे एक हाइपोटेनस है, एक बेस है, तो ये जरूर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर एक एग्जांपल और की हम बात करें इस तरह का, ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अगर हम इसको बोलें, आपको बोलेंगे हम जो है इधर से इधर की तरफ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, आप लोग प्रॉब्लम भी ना हो यार, स्टार्टिंग में सिंपली बता रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप पे भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, करते कुछ नहीं, बस बहुत कुछ करते हैं, बना दिया मैंने, ठीक है। अगर हम इसको हमें बनाना है, ठीक है, बताना है या इसको हमें करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है कि ये हम इसको हम तरफ से ऐसे मेजर की, तो हमें बताना है कि भाई साहब इसमें हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन बेस है। सिंपल सा लॉजिक है, ये हमें 90 डिग्री दिख रहा है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने जो है हमारा ये हाइपोटेनस। अब हम देखेंगे कि यहाँ से एंगल को इधर मेजर किया गया, इसका मतलब ये जो है कि हमारा बेस है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऑब्वियस सी बात है, नो एनी इश्यूज। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी एंगल में दी गई साइड को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक, दी गई साइड को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बोरिंग लग गई होगी, मुझे भी लगा। तो चलिए, इतना हम आज कंटिन्यू करेंगे, इतना हम आपको बताएंगे, जिसमें हमने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अब देखो इस पाइथागोरस थ्योरम पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबा कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा, जो इशूज़ हैं, थोड़ी साउंड की भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस आ रही है अभी, तो इसीलिए तो आज हम इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक समराइज वर्जन हम आपको बताते हैं कि हमने आपको क्या बताया, हमने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया। इसके बाद कर्ल के बारे में जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसके बारे में बताया कि लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। फिर हमारा हो गया कर्ल हाइपोटेनस के बारे में, उसके बाद हम बेस के बारे में आपको बताएं, बेस क्या होता है, तो बेस के बारे में हमने आपको ये बताया कि बेस होता है जिस पे, जहाँ जिस साइड से, जिस साइड पर से क्या एंगल का मेजरमेंट हो, इस तरह से तो हम बोल सकते हैं, नो एनी इश्यूज। तो यही हमने आज बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद कल जो है हम आपको क्या क्या बताएंगे वो सुन लीजिए आप लोग। कल हम आपको इसका जो है कुछ कुछ एप्लीकेशन, कुछ कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ट वो क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आपको एंगल के कुछ कुछ नॉलेज देते हुए हम आपको ले चलेंगे कहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। रेशियोज के बारे में आपको लेके जाएंगे, उस रेशियो के बाद हम क्या करेंगे, तो आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे, रेशियो के बारे में बताएंगे, फिर हम आगे जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का जो वैल्यूज होते हैं वो सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक देखो लास्ट एक सिंपल सी बात, जैसे मैं हर दिन बताता हूँ, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, कि पहले एक चीज़ मैं एक बार आप लोग क्लियर कर दूँ। देखो यार, देखो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो हमारा जो है ना एक लॉजिक है, यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल है, ठीक। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक।
ये हमारा चांद होगा। अगर हम इसको यहाँ पे पुट अप कर दें, यहाँ पे देखो पुट अप कर दिया, अब हम बोलेंगे क्या, हम एंगल किधर से मेज़र करेंगे, इधर से लेकर इधर मेज़र करेंगे ना मेज़र। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मेज़र करें तो हम यहाँ से मेज़र करें, बेस तो हमारा यहाँ पे है, ये प्रोटेक्ट किस बैठा है, इस पर बैठा है, ये हमारा बेस होगा। समझ रहे हो, ये चीज़ समझा रहे। अगर हम इसको जस्ट अपोजिट लेके जाओ तो इसको हम इस तरह से रख दें, क्योंकि देखो हाइपोटेनस जो है हमारा ये जो हमारा ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा हो, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेनस है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये इस हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स ही रहेगा हमेशा, इसको हम हटा दिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि सबसे बड़ा भी होगा ये, ठीक है, और जो है 90 डिग्री के आगे भी होगा। तो इस तरह से हम जान गए कि ये जो है दो कंडीशन से अपना फिक्स है, इसको हम छोड़ दिए। तो हम ये दो कंडीशन में आ गए। तो एक कंडीशन, अगर हम इसको चांद को इस तरह से रखें तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर रहे हैं, हम एंगल को मेज़र कर रहे हैं। तो जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ एंगल को मेज़र करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि बेस हमारा ये पेंसिल है। अगर हम यही सेम कंडीशन इधर को उतार दें, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ब्लैक पेन है ये हमारा बेस हो जाएगा। समझ में है। तो अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो ये अगर हमारा बेस है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक। ये मार्कर जो है हमारा हाइपोटेनस है। अगर हम इस कंडीशन की भी बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारा पेंसिल जो होगा वो क्या हमारा बेस होगा, ब्लैक पेन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब एंगल इस तरह से दिखने लगेगा। कुछ देखो इस तरह से इमेजिनेशन करेंगे, कैसा लगा विजुअलाइजेशन, कुछ समझ में आया। यही चीज़ है, यही चीज़ है। देखो 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 देखो, इसको मान लो इस तरह से, ठीक। इसी को जस्ट अपोजिट इस तरह से कर दो, मान लो इस तरह से करना, देखो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। तो फिर चलते हैं हम, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट में। तो एक छोटी सी बात देखो यार, हाँ, समय को कभी बर्बाद मत करना, ठीक है, क्योंकि समय जो है किसी का नहीं। और मैं यहाँ ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, ये भी मत बोलना कि ज्ञान दे रहा है, कुछ तो ऐसा कुछ नहीं। बस एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे छोटे भाई बहनों जो भी हो, एक सही रास्ते की तरफ बढ़ो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना, एक सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। क्या होता है कि अभी के कुछ स्टूडेंट लोग या फिर जो भी लोग, वो बोलते हैं कि मेडिटेशन नहीं कर पाते। भाई तुम अलग से मेडिटेशन क्या करोगे, हमको ये बताओ, अलग से मेडिटेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मान लो कि हमने आपको 30 मिनट का ये लेक्चर दिया, जब आप कंसिस्टेंटली ये लेक्चर 30 मिनट देख चुके हो, ठीक है, तो आपको अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बेस कैसे बताया था भैया ने, ठीक, या हाइपोटेनस कैसे बताया था भैया ने, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। तो मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि हाँ अच्छा कर पाए अपने मम्मी पापा के लिए, कुछ सब कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। एवरीवन ट्राई एंड ट्राई अगेन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट डायलॉग है बहुत पुराने समय से, लेकिन अब उसमें कुछ इन्वेंशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे समय के साथ। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो, कमेंट करना, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर, धन्यवाद।